मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। जैसा कि सज्जनों आप सतगुरु कबीर साहिब के अनमोल वचनों को इस चैनल के माध्यम से सुनते हैं, तो आज सार शब्द का ही विषय रहेगा। आप सब सुन चुके हैं कि सार शब्द परमात्मा को कहा गया है, सार शब्द आत्मा को भी कहा गया है। और सार शब्द शब्दों को भी कहा गया है। जो हम सतगुरु कबीर साहिब के या अन्य किसी भी सच्चे संत महापुरुष के सत उपदेश को जब कहा जाता है और सत उपदेश को जब सुना जाता है, जो शब्द जिन शब्दों के माध्यम से सत उपदेश को सुनाया समझाया जाता है, तो जो भी शब्द लिए जाते हैं उन्हें सार शब्द भी कहा जाता है। उस सत्य को, जो यथार्थ है, उस यथार्थ का जो सत्य ज्ञान है, उन सत्य शब्दों या लफ्जों के माध्यम से जब अधिकारी जिज्ञासु को वो संपूर्ण आदि और अंत का मार्ग उसको सुझाया जाता है, तो वो अवस्था सार शब्द की है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे यथार्थ, जो यथार्थ है आत्मा और परमात्मा, यही सनातन है और यही हम सबका एकमात्र धर्म है, जिसे हम सनातन धर्म कह सकते हैं। आत्मा की खोज करना, स्वयं को जानना। तो सत उपदेश करता कोई गुरु भी हो सकता है, कोई मेरे जैसा अज्ञानी भी हो सकता है, मान लीजिए तुच्छ जीव, कोई महापुरुष भी हो सकता है, कोई अन्य साधारण व्यक्ति भी हो सकता है जो सत्य को जानता है। लेकिन जो विवेकी होता है वो इस बात को जानता है। विवेकी उस सत्य, जो सत्य बताया गया है, उसे पकड़ता है और आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है, ठीक है, उसने सतगुरु कबीर साहिब के बीजक से या अन्य किसी धर्म ग्रंथ से वो सच्चा मुक्ति दाता मार्ग भक्ति वो जब जान लेता है, माध्यम कोई भी रहा हो, या कोई धर्म ग्रंथ रहा है या धार्मिक पुस्तकें रही हैं, जो भी रहा है, या किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े किसी भी व्यक्ति विशेष से, जिन्हें हम गुरु का दर्जा देते हैं, तो ये सब ग्रहण करके जब साधक आगे बढ़ता है तब उसको अनुभव होता है। जो अनुभव देने वाला है असल में वही सतगुरु है। जब अनुभव प्राप्त होने लगे
तो समझ लीजिए सतगुरु की शरण हमें प्राप्त हो गई है। और उस अनुभव पे जब हम चलते हैं जो बताया गया है, तो तब हम शिष्य होते हैं। असल मायने में शिष्य तभी बनते हैं। कहा भी है, शबद गुरु सुरत धुन चेला। जब वह सार शब्द प्रकट होता है और आत्मा की सुरत जब उसे सुनती है, तो असल मायने में तब वह सतगुरु की शिष्य कहने की हकदार है। जब तक सार शब्द नहीं खुलता है, तब तक हम शिष्य बनते ही नहीं है। और पूर्णता कब आती है? जब सुरत शब्द में और निरत स्वरूप में रमन कर जाती है। कबीर साहब ने अपनी वाणी में भी कहा है, सुरत समानी सार शब्द में और निरत रही लिवलाए। संपूर्ण मूल ग्रंथ बीजक में यही हवाला दिया गया है। इसके अलावा जो भी कुछ हम करते हैं, तो साहिब ने कहा है वो सब पो माया है, सब माया का ही पसारा है। 3 लोक 14 भुवन सब माया के ही अंतर्गत आते हैं। सभी क्रियाओं से बाहर निकाला है सतगुरु कबीर साहब ने। हमारे ऊपर किसी भी नियम को नहीं थोपा गया है या किसी भी नियम में हमें नहीं बांधा गया है। कबीर साहब ने कभी दोगली बात नहीं की है। उन्होंने जो कहा है वो आंखों देखा हाल वर्णन किया है। तो आज का जो मूल विषय है वो यही है, हम कौन कौन से कर्म कांड करते हैं, कौन कौन सी क्रियाओं में उलझे हैं मुक्ति भक्ति के लिए। तो उस पे साहिब ने कुछ प्रकाश डाला है। आइए सुनते हैं। धर्मदास जी की वाणी है। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, उससे पहले एक वाणी ले लेते हैं, 4 लाइनों की वाणी है, तब अच्छे से समझ में आएगा। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, बहुत गुरु संसार में रहत घर कोई ना बतावे, अपन स्वार्थ लागी शीश पर भार चढ़ावे, और सार शब्द चीने नाही बीचई परे भुलाए, और सत सुकृत चीने बिना सब जुग काल चवाए। अभी पहले बताया है, सुरत समानी सार शब्द में और निरत रही लिवलाए। केवल सत मार्ग, सत्य जो मार्ग है, जो सत्य उपदेश है, उसको सार शब्द कहा गया है। उस पे चल के ही यथार्थ जो है, उस आत्मा परमात्मा का स्वरूप परिचय ज्ञान प्राप्त होता है। वो सत्य उपदेश पे ही चल के प्राप्त होता है। आत्मा की सुरत शब्द को सुनती है, और आत्मा की जो निरत है, मान लीजिए आत्मा की 2 शक्तियां काम करती हैं, एक सुनने का और एक देखने का। जो निरत है वो देखने का काम करती है। अब देखने का काम जो है वो अपने निस्वरूप को निहार करती है, उसी में रमन करती है। तभी कहा गया है, स्वरूप स्वरूप को पकड़ेगा, शब्द शब्द को पकड़ेगा।
कौन सा शब्द कौन से स्वरूप को पकड़ेगा? परमात्मा का जो स्वरूप है विधेय स्वरूप, आत्मा का भी विधेय स्वरूप है। परमात्मा का जो विधेय स्वरूप है वहां पे सार शब्द गुंजयमान है, वही सार शब्द आत्मा के घट में स्वरूप के चारों तरफ सर्वत्र गुंजयमान है। इसलिए पहले शब्द सुनाई देता है, उस शब्द को पकड़ते हैं तब स्वरूप आता है। तो ये बड़ी सहज सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति है। लेकिन जो सत मार्ग है, जो भक्ति मार्ग है, वो शुरू में हमें बहुत ज्यादा कैड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है, लेकिन बड़ा ही सुगम है। हल्का सा बदलाव करने की आवश्यकता है। तो धर्मदास जी कह रहे हैं अपनी वाणी में, हाँ ये बहुत गुरु संसार रहत घर कोई ना बतावे। और कबीर साहिब कह रहे हैं संसार में तो अनगिनत गुरु हैं, लेकिन उस असल भेद को कोई बिरला जानता है। उस घर का पता हर किसी को नहीं है, बस शब्दों में उलझ गए हैं और आपन स्वार्थ लागी शीश पर भार चढ़ावे। तो ज्यादातर तो आज यही हो रहा है कि ज्ञान को बेचा जा रहा है। अब वो ज्ञान कितना सत्य है कितना नहीं है वो तो एक अलग पहलू है। जैसा भी जिसको पता है बस उस ज्ञान को बेचा जा रहा है। तो इसलिए साहब ने कहा है सार शब्द तो चीने नाही बीच ही परे भुलाए। तो बीच में भूलने का जो अर्थ है वो हम सब जानते हैं, इस मूल को भी गंवा के चले जाते हैं। सत सुकृत चीने बिना सब जुग काल चवाए। जो सत्य है, जो यथार्थ है, आत्मा का निस्वरूप, उसका परिचय नहीं होगा तो जुग जुग 84 में हम जाते हैं, उसी को काल चबाना कहा गया है। तो हमें निकलना कहां कहां से है, क्या छोड़ना पड़ेगा हमें, और सहजता से ही छोड़ने की बात कही गई है। तो धर्मदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहिब के परम शिष्य रहे। उन्होंने कहा है हे धर्मदास अगर तेरे जैसा अन्य अगर कोई मुझे मिलता है तो जो गुप्त रहस्य है जिसको मैं ही जनाता हूं उसको बगैर जनाए मेरे से नहीं रहा जाता है। अगर कोई धर्मदास जैसा प्रेमी जिज्ञासु हंस सतगुरु कबीर साहिब को मिलता है तो हमने साहिब के उपदेशों पे ध्यान ही नहीं दिया ना उस समय भी। तो धर्मदास जी कह रहे हैं जप तप नेम धर्म, जप तप नेम धर्म बहु कीना और रसना नाम ही गाया। कह रहे मैंने बहुत जप तप धर्म व्रत पूजा पाठ साधु महात्माओं की सेवा बहुत किया और तन मन धन से किया और शब्द मंत्र आदि का भजन ध्यान सुमरन भी किया, बहुत किया। बस वो इतना जानते थे मुझे मुक्त होना है, लेकिन कुछ नहीं बना। अब ये ध्यान रखने की बात है, ये सब करने से भी कुछ नहीं बना। कब बना? आगे कहते हैं वो
धर्मदास सतगुरु उपदेश से छिन में परम पद पाया। ऊपर कहा गया है, जप तप नेम धर्म बहु कीना और रसना नाम ही गाया, और धर्मदास सतगुरु उपदेश से छिन में परम पद पाया। लेकिन जब सतगुरु कबीर साहब ने उनको सत उपदेश दिया, आसानी से तो वो नहीं माने थे, बाकी काफी वाणियों के माध्यम से उनको समझाया। जब उनमें दृढ़ता आ गई, समझ गए, विश्वास हो गया, तो पलक झपकते ही छिन में परम पद पाया। पलक झपकते ही उस परम पद की प्राप्ति करा दी थी सतगुरु कबीर साहब ने, ये हम सब जानते हैं। बस अब इन सब चीजों से धर्मदास जी को निकाला था। वो जप तप तीर्थ व्रत नेम, मान लो बहुत नियम करते थे, सुबह करते थे, दोपहर करते थे, शाम को करते थे, तो सभी नियमों में से साहिब ने बाहर निकाल के उनको अपनी शरण में लिया था। तो आगे भी कहा गया है, यहां पे सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, सत नामे जाप लगे, सत नामे ही जप। धर्मदास जी से कह रहे हैं, सत नाम ही जप जग लड़ने दे, सत नाम ही जप जग लड़ने दे, यह संसार काटी की बारी, उरज सूरज के मरने दे। धर्मदास जी ने विचार किया था, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे सतगुरु कबीर, तो इस संसार के लोगों को क्या होगा। तो कबीर साहब तो जानते ही थे, उन्हें तो पता था मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं सुनता है। सांच कहूं तो मारन दावे, झूठे के घर पति आवे। तो साहिब ने यहां का सतनाम, सतनाम ही जप जग लड़ने दे, ये लोग लड़ते झगड़ते, इनको लड़ने दे। उस समय हिंदू मुसलमानों की आपस में लड़ाई होती थी, मुसलमान भाइयों का या वो इस्लाम धर्म का साम्राज्य था उस समय, तो काफी हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई होती थी। साहिब के काफी समझाने पे भी वो लोग नहीं मानते थे। कह रहे यह जग काटी की बारी, यह तो कांटों की वार लगी हुई है, उरज सूरज के मरने दे इनको। नहीं मानते तो क्या करें। सतगुरु बेचारा क्या करे, जब शिष्य माही चूक, जब हमारे अंदर ही चूक है तो क्या गुरु करेगा, क्या सतगुरु कबीर करेंगे। आगे कह रहे हैं, कलयुग कर्म अपार, जीव कोई कहा ना माने, सीखे साकी शब्द उलट के बाद बखाने। कह रहे कलयुग है, महाघोर कलयुग है, यहां कितना भी ज्ञान उपदेश कर लीजिए, किसी की समझ में आने वाला नहीं है। और ये लोग स्वयं से साकी शब्द को सीख के एक दूसरे के ज्ञान को काटते हैं, अपने को उच्च श्रेष्ठ साबित करने में ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मूल तत्व को तो पाते नहीं है, बस एक दूसरे की होड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। कह रहे ये लोग इस तरह के हैं कि अंधे व्यक्ति को अगर दर्पण दे दिया जाए तो वो कभी भी अपना मुंह नहीं देख सकता। जैसे पत्थर पे कितना भी जल उड़ेला जाए, 100 घड़े जल पत्थर पे आप डालिए, वो रत्ती भर भी नहीं भीगता है। कह रहे कितना ही इनको सत्योपदेश दे दीजिए, कितना ही समझा दीजिए, ये अपनी ही बात को बड़ी रखेंगे।
तो ये सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को समझा रहे हैं। कह रहे कोई विरला ही निकल के आएगा हमारे सतुपदेश की तरफ। क्यों? पूर्व जन्म के इनके विषय वासनाओं के जो बड़े भारी संस्कार हैं वो इन पे छाए हुए हैं, इसलिए वो सत्योपदेश की तरफ इनको आने ही नहीं देते हैं। ये पहले से ही बंधन में था और यहां आके होना तो इसको बंधन से मुक्त, लेकिन और बंधनों में बंध गया। अज्ञान अवस्था के कारण जो बंधन पे बंधन इस पे पड़ते जा रहे हैं, इसको उसकी इनको इनको सूझ नहीं है बिल्कुल भी। आगे साहिब ने कहा है, सतगुरु ना उपदेश, सतगुरु का उपदेश कोई बिरला जाने, करे तत्व की खोज बहुरी संकट न आने। कह रहे कोई बिरला ही है जो उस मूल तत्व की खोज करता है। जो खोज करता है तो बहुरी, वो फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आता है। क्यों? जो खोज करने लग गया फिर उसकी खोज अधूरी नहीं होती है, उस खोज को सतगुरु कबीर पूर्ण कराते हैं। तो सार शब्द का अर्थ बड़ा ही आसान है, बाकी यहां इतना बता देते हैं, जब तक अनुभव नहीं होगा साहिब की वाणियों पर विश्वास हम नहीं कर सकते। क्यों? जिस वस्तु को देखा ही नहीं है, रत्ती भर भी अनुभव ही नहीं हुआ जीवन में, तो कैसे इंसान विचार करेगा? जब तक विचार नहीं करेंगे तो विश्वास नहीं होगा, जब विश्वास नहीं होगा तो दृढ़ता नहीं आएगी, जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तो मार्ग को हम तय नहीं कर सकते। इसलिए मार्ग जो है वो बहुत शुरू में हमें भारी दिखाई देता है, बाकी बड़ा ही सहज मार्ग है। हम स्वयं भूल भुलैया में हैं कि माया ने हमको बांध रखा है, हम स्वतंत्र हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि माया ने हमें नहीं बांधा हुआ है, वैसे भूलवश हम ऐसा समझते हैं। समय ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो उस उदाहरण से बहुत अच्छा आप समझ जाते। क्यों नहीं निकल पाते हैं माया से? क्यों नहीं हम कर्म कांडों में जो हम लगे हो रहे हैं, क्यों नहीं छूटते हैं हमसे? बस यही तो करना है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें शुद्धता लानी है, बस इतना इतना ही करना है हमें। जो भी हम जीवन में कर रहे हैं, तन से, मन से, वचन से, धन से, उसमें पूर्णतया शुद्धता का होना बहुत जरूरी है। पहला कदम तो यही है, जिसको रहनी गहनी भी कहा गया है। बाकी पिंड नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, बगैर सार शब्द के ज्ञान को जान के उस यथार्थ का जब तक परिचय नहीं होगा, नहीं छूटेगा। अंत में वाणी एक और ले लेते हैं, पहले भी आप सुन चुके हैं, कई बार बताई गई है। सार शब्द धुन बाजत रुन झुन, पल पल छिन छिन लागी टकोरी। तो हमें कोशिश करनी है, अपने आचरण को बिल्कुल शुद्ध करना है। जैसे ही शुद्धता आएगी तो सार शब्द प्रकट हो जाएगा।
अगर कोई ये समझ के बैठा है मेरा भाई कि हम जप करते हैं, तप करते हैं, नियम करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, शाम को पूजा पाठ करते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं, तो साहिब ने क्लियर मना कर दिया है, ये सब करने से कुछ भी नहीं मिलेगा। बस हम समझते नहीं है। साहिब ने जैसे ये वाणी बोल दी है, बहुत जगह बोली गई है, अलग अलग शब्दों में वाणी आती है, मतलब कि सार शब्द की जो प्राप्ति सोहंग सोहंग जपने से, या हर श्वास श्वास में सोहंग जपिए, जब ऐसी वानियां आ जाती है ना, तो हम क्या करते हैं, तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा सोहंग मंत्र को जपना है, सोहंग मंत्र की साधना करनी है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। पहले भी बताया, साहब ने दो बातें नहीं की हैं। सोहंग जहां भी शब्द साहब ने लिया है, वहां मैं, मुझे अपने ही आप को भजना है, मुझे अपने आप का ही ध्यान करना है, उसको भजते भजते स्वयं का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। तो सो हम का मतलब ये है, ना कि शब्द मंत्र आदि का भजन ध्यान करना है। सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ केवल बीजक है, बाकी अन्य ग्रंथों की रचनाएं बाद में हुई हैं। कबीर सागर है, अनुराग सागर है, ये बाद में रचनाएं हुई हैं, और इनमें जो ज्ञान मिलता है वो साहिब का मूल ग्रंथ बीजक उस ज्ञान को काट रहा है। जब काट रहा है तो दो बात होगी ना, फिर किसको सत्य माना जाए? तो सत्य है सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक है। उसका अच्छे से जो बीजक आजकल मिल जाते हैं, तो उनमें भी देखिए जो लेखक है, जो महापुरुष हैं, तो उन्होंने भी उसमें लिखा हुआ है। शुरुआत में जब उस बीजक की टीका करी गई तो उतना वो नहीं समझ पाए, ऐसा वो खुद लिखते हैं। किसी किसी महापुरुष ने तो बीजक की 3 बार टीका की है, वो तीसरी बार में जाके उस बीजक को फिर भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। कुछ हद तक उन्होंने उस बीजक को समझा और उनकी टीका की, और हम सबके सामने मार्गदर्शन के लिए उन्होंने उतार दिया। तो बीजक को समझना इतना आसान नहीं है। जो अनुभवी है तो वो तो बीजक के एक एक शब्द को समझेगा, उसकी गहराई को भी जानेगा। क्यों बीजक में बार बार वही शब्द आता है, वही सार शब्द, वही विदेश स्वरूप। जब जिसने देखा ही नहीं है तो कैसे समझेगा, कैसे वर्णन करेगा, कैसे उसका संकेत देगा? जिस वस्तु को देखा ही नहीं गया है उसके विषय में क्या कहा जाए? तो आज प्रेमी सज्जनों इतना ही। सतनाम, साहिब बंदगी।